ये खड़े खड़े देखता रहेगा क्या? जाना, तेरा ही वेट कर रही हो। पता है। अरे पता है तो जाना। कब से प्रपोज मारा उसने तुझे? बेचारी अभी तक वेट कर रही है तेरे जवाब का। तू प्यार करता है ना उससे, फिर जाना, क्या सोच रहे है? अबे जाना। कब से तुम्हारा दीपक, तुम वैभव कहाँ गया? कितनी देर से वेट कर रही हो और फोन भी नहीं उठा रहा है। एक्चुअली वो क्या है ना, वैभव नहीं आ पाएगा। यही मैसेज देने के लिए उसने मुझे यहाँ भेजा है। नहीं आ पाएगा मतलब? मतलब उसका तबीयत खराब है ना। क्यों, क्या हुआ? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? कुछ सीरियस तो नहीं है ना? चलो मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मतलब थोड़ा पेट खराब है। अब तुम वहां चलोगी तो बाथरूम के बाहर ही खड़े खड़े हालचाल लेना पड़ेगा। कल तक तो ठीक हो जाएगा ना? गरबा में आएगा ना? एक्चुअली उसके बाद हम झांकी देखने वाले थे, पर अब वो मेरा फोन तो उठा नहीं रहा, तो तुम ही बता देना। हाँ, बता दूंगा उसको। थैंक यू। ए भाई, यही सब करवाएगा तू मुझसे? झूठ बुलवा रहा है। अरे यार वैभव, क्या हो गया है तुझे? तू तो ऐसा था ही नहीं। तू वो है जो दिल में कभी कोई बात रखता ही नहीं है, और आज इतनी बड़ी बात बताने से पीछे हट रहा है। अरे तू प्यार करता है उससे? करता हूँ, बिल्कुल प्यार करता हूँ उससे। पर क्या है ना दीपक, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। फैमिली भी तो कोई चीज होती है, और वो फैमिली जिसके लिए आज तक मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं यार। दीपक, भरे बाजार में पापा की बेइज्जती हो गई। कुछ कर पाया मैं? नहीं, कुछ नहीं। उस बेइज्जती से बचाने के लिए चंद पैसे की जरूरत है। मैं दे सकता हूं? नहीं दे सकता। अगर मैं प्रीति से शादी कर लूंगा ना, तो दुकान बच जाएगी, मेरी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। कम से कम इतना तो करूं उनके लिए यार। नहीं भाई वैभव, तू इंपल्स में आकर गलत फैसला ले रहा है। अरे मैं तेरा बचपन का दोस्त हूं यार। मैं तेरे साथ बुरा होते नहीं देख पाऊंगा। मेरा दिल बोल रहा है कि तू गलत कर रहा है। और श्रेया का क्या? अरे उसने तुझे आई लव यू बोला था, उसका दिल तोड़ेगा क्या? और ये करके तू सिर्फ उसे नहीं, अपने आप को भी धोखा देगा। क्या करूं मैं? नहीं है मेरे पास यार कोई सोल्यूशन। अपनी सुनो, बन जाऊं सेल्फिश? देख भाई वैभव, एक तरफ श्रेया है और एक तरफ तेरी फैमिली। दोनों में से किसी एक की नजर में तो तू सेल्फिश बनने ही वाला है। देख ले भाई, जो भी करना सोच समझ के करना। पापा को भी पता नहीं क्या भूत चढ़ जाता है। अष्टमी भोज का चैलेंज लिया है। वाह, तेरे पापा का बहुत मन था। मम्मी, मन तो मेरा भी बहुत है कि एक बहुत बड़ा बंगला बांधूं, उस पे एक हेलीपैड बनाऊं और हेलीकॉप्टर रखूं। पर मन से क्या होता है? मन कुछ नहीं है, बस मार्केट में बाहुबली बने रहना है। इसलिए गुस्से में बोल आए वो। और फिर मेरे कर्जे वालों के फोन आना शुरू हो गए कि वाह भाई, इतना बड़ा हाथ मारे हो, अष्टमी भोजन करा रहे हो, तो हमारा कर्जा क्यों नहीं लौटा? तूने कर्जे भी लिए? वो थोड़ा बहुत लोन तो लोग लेते हैं ना बिजनेस के लिए, तो मैंने। अरे मम्मी, आप वो छोड़ो ना। दादी, अब पापा को ये सब करने की जरूरत क्या थी? दुकान बंद हो गई है, इंप्रेशन किस पे जमाना है? भाई इंप्रेशन तो कल खराब होगा। बजट कुछ है ही नहीं है, तो कल क्या ब्रेड बटर खिलाएंगे अष्टमी भोज के लिए? पापा को सविता, कल की अष्टमी भोज का मेन्यू मैंने सोच लिया है। छोले पूरी, आलू पूरी, मटर पनीर, बिरयानी, 2 तरह के रायते और 3 तरह की मिठाइयां।
ये सब बनेगा। इतना सब कुछ? उसके लिए आपने किसी से उधार लिए? उधार नहीं लिया है मैंने। फिर? दुकान के जो बर्तन थे पुराने वो सब बेच दिए हैं। बर्तन? अरे वो पुश्तैनी बर्तन जो तेरे बाबूजी को तेरे दादाजी ने दिया था, बेच दिया। अरे तू जानता है दुकान की पहली सेव उन्हीं बर्तनों में बनी थी और आखिरी भी उसी में बनी थी। अम्मा क्या करते उसका? एंटीक थे, अच्छे दाम मिल गए, बेच दिए। देखो सविता, कल की अष्टमी भोज की तैयारियों में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे बाबूजी क्या करते थे ना, मैं भी वैसी करूंगा। और फिर इस भोज के बाद दूसरों के घर पे भोज पे मिलेंगे रोज। करो और अरमान पूरे करो। आपकी जान को भी रोज नए टंटे आ जाते हैं। अरे मम्मी, अभी तो पापा को उस प्रीति के लिए भी मनाना बाकी है, और ये नया काम लेकर आ गए, अष्टमी भोज। वाह! क्यों ना हम अपने इस काम को उस काम के लिए इस्तेमाल करें? मतलब? ये सब लक्ष्मी माँ का रचाया हुआ है। तुम देखना, कल का अष्टमी भोज तुम्हारे पापा के मुंह से प्रीति के लिए हाँ निकलवा के रहेगा। अरे तुम वैभव? अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते। कैसे हो तुम? मैं ठीक, आप बताइए। मैं ठीक नहीं। क्या हुआ? एक दुविधा में फंस गई। तुम मदद करोगे? जी। ये देखो, ये 2 साड़ियां दोनों ही अच्छी हैं, तो समझ में नहीं आ रहा इनमें से कौन सी लूं। मैं समझ गई। ये वाली साड़ी देखो, ये कैसी है? अच्छी है ना? अब थोड़ी महंगी है, पर अगर ये पहनूंगी तो सब बहुत तारीफ करेंगे। क्या करूं? ले लीजिए। नहीं ले सकती, इसका कपड़ा थोड़ा पतला है, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। ये देखो, छूकर देखो। ये साड़ी भी मुझे पसंद है, ये वाली। ये देखो, थोड़ी सादी सी है, पर इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, ये लंबी चलेगी। क्या करूं? आपका तो डिसीजन आसान हो गया। मतलब हमें वो चीज चुननी चाहिए जो ज्यादा लंबे समय तक चले, जो ज्यादा साथ दे। बाकी चमक धमक का क्या है, वो तो आज है कल नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो। और फिर मुझे क्यों नहीं सूझी ये बात कि जिसका साथ जीवन भर का हो उसे ही चुनना चाहिए, फिर चाहे वो वस्त्र हो, वस्तु हो, या फिर व्यक्ति हो। भैया, ये वाली दे दीजिए। वैभव, मेरी दुविधा दूर करने के लिए धन्यवाद। वैसे तुम इतने समझदार हो, फिर तो तुम अपने जीवन में भी सही निर्णय लेते होगे कि तुम्हें क्या चाहिए, 4 दिन की चमक धमक या फिर जीवन भर का साथ। चलती हूँ। इनको मेरे मन की दुविधा कैसे समझ में आ गई? मम्मी, आ गया तू?
मेरी बैठे बैठे आंख लग गई थी। लगेगी ही ना, थक तो जाती हो, इतना काम, दौड़ना भागना। तो तू कहाँ भाग गया था? हाँ, तेरे बालों में तेल लगा दो, आजा। अरे नहीं नहीं, बहुत अरे आजा, तेल लगा के आजा, बैठ। मम्मी बहुत लेट हो गया है, चलो सो जाते हैं। तुझसे बात भी पूरी नहीं हो पाई। ये मत समझना कि मैं तुझसे प्रीति की शादी सिर्फ दुकान बचाने के लिए करा रही हूँ। प्रीति सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। जितना ख्याल तेरी माँ तेरा रखती है, उतना ही वो भी रखेगी। और तूने ही मुझसे कहा था ना कि तेरी नजर में और कोई लड़की नहीं है, तो तुझे तेरी माँ की पसंद पे भरोसा नहीं है? वैभव, तुझे इस रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं है ना बेटा? मम्मी मम्मी, आपने सोचा है तो सही ही सोचा होगा। आप खुश हो ना, बस सब ठीक हो जाएगा। चलो अब लेट हो गया है, जाओ सो जाओ। कल वैसे भी उठ के अष्टमी का भोज कराना है आपको सब। अधिकांश मनुष्य अपनी भावनाओं को हृदय में ही छुपा लेता है, किंतु ये विचारधारा उचित नहीं। कभी कभी मन की बात मन में ही रख लेना दुष्परिणामों का कारण बन जाती है। अरे अरे, अब कचौड़ी थोड़ी बोलेगा कि बस करिए, कितना चटनी डालेंगे उसमें, कूद के नहाएंगे क्या? इनफ। आगे 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 आगे। लाओ, चाय दे दो। जल्दी से नाश्ता करके आ जाना, अष्टमी का भोज बनाना है, बहुत सारा काम है। अभी मम्मी, मेरा ना सैलून का अपॉइंटमेंट है। वो बबली ना नवरात्रों की वजह से बहुत ज्यादा बिजी रहती है, बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है, तो मुझे तो वहां जाना पड़ेगा। अच्छा अदिति, तू आजा मदद करने। मैं नहीं मम्मी, आज के दिन ना आप मुझे बख्श दो। कल इनका मॉक टेस्ट है कोचिंग में, मुझे बस इनको तैयारी करवानी है आज। अदिति मैं कर लूंगा, सासू माँ कह रही उनकी हेल्प कर दो ना। बस बस कर दूंगा करते करते 3 साल निकल गया है। ऐसे तो निकल गया तुम्हारा IAS। मुझे ही ना थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। मम्मी आज के दिन ना आप हम दोनों को छोड़ दो बस। अच्छा रोहित, तू ही आजा। अरे मम्मी, आप क्यों बोल रही हो? मैं सुबह तो बताया था आपको कि मेरी एक फाइनेंशियर के साथ मीटिंग है आज। आपको तो पता है ना कि मैं उबासी लेता हूँ और एक बिजनेस आइडिया टपक पड़ता है, तो बस उसी सिलसिले में मुझे एक बिजनेसमैन से मिलने जाना है, तो मैं तो आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सॉरी मम्मी। सबको सारे काम आज ही याद आ रहे, वरना इसी टेबल पर बैठकर दिन भर चाय पीते रहता है। आज जब सविता मदद मांग रही है, कोई भी करने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं, अब सब बिजी है तो क्या करें। लो, एक और भाई साहब आ गए। आइए आइए आइए, इंडिया के सबसे बिजी आदमी। बेटा तुम भी बोल दो कि घर के बाहर कंपनियों की लाइन लगी है तुम्हें CEO बनाने के लिए। बोल दो। सब के सब नवाब बने बैठे हैं। इसे सारा काम करना है, कैसे करेगी वो भी अकेले? आंटी, आंटी अकेले नहीं है, मैं हूं ना उनके साथ, मैं करूंगी उनकी हेल्प। हेलो एवरीवन। हाय। नमस्ते अंकल। अंकल आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आंटी के साथ मिलकर सारा काम कर लूंगी। अरे रहने दो बेटा, घर वाले हैं ना। मतलब आप मुझे बाहर वाला समझते हो?
मैं तो आंटी को अपनी मॉम की तरह ही मानती हूँ और इस घर को अपना। अंकल, अगर आप मुझे हेल्प करने के लिए परमिशन देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पर इतने सारे लोगों का खाना है, कैसे करोगी तुम? अब लाइफ में चैलेंज नहीं लिया तो क्या किया। और वैसे भी आंटी के साथ काम करके मैं भी कुछ सीख जाऊंगी। आखिर ससुराल में मुझे ही तो काम आएगा। अष्टमी का भोज होने वाली बहू के हाथों से बनेगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अरे बिना ब्रश किए ब्लश कर रहे हो तुम? देखो देखो, ये सब बनाना है। छोले, पूरी, आलू की सब्जी, पुलाव, रायता, गुलाब जामुन। हाँ, इतना लंबा चौड़ा मेन्यू। तो फिर लगे हाथ इसी पंडाल में मेरी और वैभव की सगाई भी करा दीजिए। वो भी हो जाएगा। फिलहाल इस पे ध्यान दो। ये सब बनाना है। सब कुछ मुझे तैयार करना है। काफी कुछ मैं पहले से बना चुकी हूँ, तुम्हें सिर्फ पूरी, आलू और रबड़ी बनानी है। पूरी, आलू की सब्जी और रबड़ी मुझे बनानी। अब तुम्हें मदद के लिए बुलाया है, इसका मतलब थोड़ी ना कि सब कुछ तुम ही से बनवाऊंगी। तुम बस 3 चीजें बना लेना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, अब मैं जरा बाजार जाती हूँ। हाँ, बहुत सामान लाना है। जी आंटी जी। हेलो मॉम, मैं तो गई काम से, मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हे भगवान, क्या हुआ? कहीं शादी के बाद भागकर मुंबई जाने वाला प्लान किसी को पता तो नहीं चल गया? नहीं मॉम, ये लोग मुझसे खाना बनवा रहे। मुझसे? पता नहीं, आलू की सब्जी, पूरी, रबड़ी, पता नहीं क्या क्या। देखा, दिखा दिया ना सास के जलवे। शादी अभी तक हुई नहीं और खाना बनवा रही है। वो तो मैं ही आई थी ना बढ़ चढ़ के सामने से, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मुझे क्या पता था ये लोग सच में मुझसे खाना बनवाएंगे। अरे तुझसे तो गैस तक ऑन नहीं होती, खाना क्या बनाएगी तू? सुन प्रीति, अभी भी देर नहीं हुई बेटा, चल मुंबई भाग चलते, छोड़ ये सब चक्कर। आप वापस शुरू हो गए। कोई ढंग का आइडिया हो आपके पास तो बताओ। तू एक काम कर, जो जो उन्होंने तुझे बनाने के लिए कहा है ना, वो सब तू बाहर से ऑर्डर कर ले। अब तो कह देना तूने बनाया है, और क्या। OMG, क्या आइडिया दिया है आपने। आपके अंदर ना वो सारे गुण है हीरोइन की मॉम बनने के। I love you, I love you, I love you, thank you, bye। रुको 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 रुको। यहाँ कहाँ रोक रहे हो? बेटा, गोलगप्पे देख रही हो? बिना खाए हुए गए ना तो पाप लगेगा, पाप। आओ, पुण्य कमाए। आजा 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 बेटा, आजा। खिलाओ खिलाओ। तीखा तीखा। हेलो भाई साहब, तीखा आने दो। आजा आजा, आओ। वाह वाह। वैभव कैसा भाई? पता नहीं, सुबह से फोन ही नहीं उठा रहा है। मतलब खटिया से उठ नहीं पा रहा है। उठेगा तो करेगा वो। एड्रेस नहीं है तुम्हारे पास उसका? उसने एड्रेस भी गलत दे दिया है। किसी खड़ूस आंटी के घर पहुंच गई थी। अब प्लीज उस खड़ूस आंटी की याद मत दिलाना, गोलगप्पे का स्वाद खत्म हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इतनी इरिटेटिंग है वो पापा। अच्छा, इतनी ज्यादा? मतलब कमाल का रिश्ता लगता है तुम्हारा उसके साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे संजीव भाई साहब, आप? कमल, तुम यहाँ पे हमारा भाई गोलगप्पे खाने रुक गए। पता नहीं गोलगप्पे क्या चक्कर है। भैया, कोल्ड ड्रिंक। बेटी के साथ आ गया था। कहाँ गई? फोन पे हो जाए, दो गोलगप्पे। अरे हो जाए, कुछ नहीं होगा। अरे खा ले खा ले। आजा 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 आजा।
हेलो श्रेया। फाइनली तुमने फोन तो उठाया। कैसे हो तुम? अब तबीयत कैसी है? दवाई ली? खांसी बहुत है मुझे, मैं ना बात नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा। चलो मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मतलब थोड़ा पेट खराब है। अब तुम वहां चलोगी तो बाथरूम के बाहर ही खड़े खड़े हालचाल लेना पड़ेगा। अच्छा, बहुत खांसी हो रही है? बहुत बहुत ज्यादा। कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं रास्ते में हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ श्रेया। ओ, डॉक्टर के पास जा रहे हो? हाँ सुनो ना, मैं तुम्हें फ्री होके फोन करता हूँ, बहुत खांसी आ रही है। ठीक है। बाय बाय।